हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशंस का ये लास्ट वीडियो है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार। डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं और उनको प्रैक्टिकली ज्ञात करने के मेथड्स भी हमने पढ़े हैं। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन एवं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम बता रहे हैं। हम निकाल चुके हैं डेल्टा टी बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसको हमने इससे हमने चेंज कर दिया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम की जगह हमने स्मॉल एन रखा और अपॉन डब्ल्यू हो गया। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाला है और लास्ट की वीडियोज में हमने ये दोनों बताए हैं आपको। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगेन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल एन से। तो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि तनु विलयनों में, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉल्वेंट की किसी ज्ञात मात्रा में घुले विलेय के केवल मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन एंड डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो क्या ये क्या इंडिकेट कर, इसको हम भाषा में कैसे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट की किसी ज्ञात मात्रा में घुले विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती है, तो मीन्स अणुओं की संख्या के समानुपाती हो रहा है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बोथ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यदि हम किसी विलायक की समान मात्रा में डिफरेंट सॉल्यूट्स की इक्विमोलर क्वांटिटीज मिलाएं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दोनों ही एक समान प्राप्त होगा। यदि हमारा को विलायक की मात्रा समान हो और डिफरेंट सॉल्यूट्स की इक्विमोलर क्वांटिटीज हो, मतलब मोलर जो क्वांटिटीज ली हैं वो समान मोलर क्वांटिटीज हो और वो मिलाएं, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक समान प्राप्त होगा। ओके ना। अब यदि सॉल्यूट एसोसिएटेड हो या डिसोसिएटेड हो, मतलब या तो वियोजित हो या संगुणन हो उसका विलेय का, तो विलयन में क्या होगा? कुल कणों की संख्या बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो यदि सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब हम घोलने के बाद यदि उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, तो दोनों परिवर्तित हो जाएंगी। तो क्या होगा? सॉल्यूट का यदि एसोसिएशन हो रहा है, मतलब विलेय के कण यदि आपस में संगुणित हो रहे हैं, तो कुल कणों की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान भी कम हो जाएंगे। और यदि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो कुल कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान भी बढ़ जाते हैं। ओके ना। वांट ऑफ फैक्टर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो एबनॉर्मल वैल्यूज आई हैं थ्योरेटिकल से और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस आया है, तो उनको समझाने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं और वांट ऑफ फैक्टर कह रहे हैं। वी नो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, किसी भी तनु विलयन के लिए हम निकाल चुके हैं इसको। इसी सॉल्यूशन के चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंट वीडियोज में हमने बताया है कि फॉर एन डाइल्यूट सॉल्यूशन वांट ऑफ इक्वेशन क्या है? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। पाई जनरल मतलब थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन नो चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, मीन्स ना तो सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है और ना डिसोसिएशन हो रहा है, इसको हम थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कह रहे हैं।
तो गैस लॉ के पैरेलल हमने इसको डिराइव किया था वन टाइप इक्वेशन को, दैट इज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पाई जनरल वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। नाउ टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल वैल्यूज, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की एबनॉर्मल वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए वन टाइप ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको कि आई कहा, और उसने कहा कि पाई प्रैक्टिकल मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर प्रैक्टिकल वैल्यू पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। इस आई को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस इक्वेशन में जो पाई का मान है वो क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली जा रहा है, दैट इज सॉल्यूट की जो है मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो रही है, या तो एसोसिएटेड है या डिसोसिएटेड हो रहा है। उस केस के अंदर वन टाइप इक्वेशन क्या होगी हमारी, पाई प्रैक्टिकल वी इज इक्वल टू आई एन आर टी, ठीक है। तो आई का मान क्या हो गया, जो वन टाइप फैक्टर है उसका क्या मान हो गया, पाई प्रैक्टिकल अपॉन पाई थ्योरेटिकल, दैट इज जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसका जब सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी हो रहा है उस वक्त पे जब प्रैक्टिकल मान आ रहा है उसका मान अपॉन जो थ्योरेटिकल मान है उसका मान। तो एंटा फैक्टर इज इक्वल टू पाई प्रैक्टिकल अपॉन पाई जनरल। इसी तरीके से डेल्टा पी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल। लाइकवाइज this is vapor pressure lowering, delta P is vapor pressure lowering of practical upon vapor pressure lowering theoretical, and elevation in boiling point practical upon elevation in boiling point theoretical, and depression in freezing point practical upon depression in freezing point theoretical। तो बेसिकली वेंटा फैक्टर क्या हो गया, डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिकल मान अपॉन डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्योरेटिकल मान के बराबर होता है। Qualitative properties are proportional to particles of solute, are proportional to particles of solute। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, I is equal to number of solute particles practical upon number of solute particles theoretical, and qualitative properties are inversely proportional to the molecular weight of solute, ठीक है, inversely proportional है molecular weight of solute। तो ये Vanta factor is equal to molecular weight of solute theoretical upon जनरल, जिसको एक ही बात है, जनरल और थ्योरेटिकल एक ही कहा है हमने। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्रैक्टिकल, इस तरीके से भी हम इस आई का मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।